नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में कृषि का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने क्षेत्र विशेष आधारित एकीकृत और समग्र कृषि विकास योजना हिम उन्नति शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह एक क्षेत्र आधारित व क्लस्टर उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित समग्र विकास योजना है, जिससे लक्षित व एकीकृत कृषि विकास सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम उन्नति योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में राज्य में कुल 2,600 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिम उन्नति का उद्देश्य लाभार्थी परिवारों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कृषि और पशुपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का समन्वय व जायका चरण 2 की उप परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को फल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एचपी शिवा परियोजना का सफल क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, ऊर्जा, पेयजल, सिंचाई और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार व सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दे रही है। चंबा जिले में भटियात विधानसभा क्षेत्र के ढूंढियारा में आज जन समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने ये बात कही। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 7 महीनों के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण विकास के दृष्टिगत अनेक योजनाएं व कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं, जिनके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। कुलदीप सिंह पठानिया ने अधिकारियों को लोगों की समस्याएं जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर क्षेत्रवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता व पूर्व मंत्री राजीव सैजल, गोविंद ठाकुर, वीरेंद्र कंवर और विधायक हंसराज ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि सरकार सलूनी हत्याकांड के बाद बिगड़ी कानून व्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए राज्य सरकार के मंत्री विरोधाभासी बयान देकर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में जुट गए हैं। इन नेताओं ने कहा कि इस हत्याकांड की घटना के 18 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश नहीं की है। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश में क्षेत्रवाद को किसी भी कीमत पर फैलाने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रस्तावित किए जाने की खबरों को खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है कि एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर रही है और अभी तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार मौजूदा बाजार से संबद्ध राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि वह अपने कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन का 40 से 45% तक पेंशन प्रदान कर सके। भाजपा नेता व पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार का लक्ष्य सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण रहा है। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान हिमाचल को केंद्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि अटल टनल रोहतांग, कीरतपुर मनाली 4 लेन और बिलासपुर में एम्स केंद्र सरकार की प्रदेश के लिए सबसे बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का संपूर्ण विकास सुनिश्चित हुआ है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। नगर निगम पालमपुर की एक बैठक आज महापौर पूनम बाली की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पालमपुर प्रदेश का महत्वपूर्ण व प्रमुख शहर है और इसकी प्रतिष्ठा व सौंदर्य कायम रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आशीष बुटेल ने निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए। मंडी जिला प्रशासन और जिला युवा व खेल विभाग द्वारा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से आज मंडी में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने और खेल के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। उन्होंने मैराथन के विजेताओं को सम्मानित भी किया।
राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। हालांकि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में लोगों को अभी भी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के मध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।